हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश खारे। मेरे YouTube चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन इज द लास्ट स्टेज ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ से मटेरियल जो जाता है दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू द कस्टमर और वहां पर उसका असेसमेंट होता है। इट इज फॉर एक्सेप्टेंस ऑन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड कितना रिजेक्शन होता है, कितना रिवर्क होता है, उस पर से आपका कंट्रोल वहां पर दिखाई देता है। सो इट इज सिग्निफिकेंट स्टेज, इंपॉर्टेंट स्टेज है फाइनल इंस्पेक्शन। तो ऑन दैट ग्राउंड वी आर डिस्कसिंग टुडे कि फाइनल इंस्पेक्शन पर क्या क्या चीज करना जरूरी है। फाइनल इंस्पेक्शन में पहला फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, that how to fit the information into the format at the final inspection stage. फॉर्मेट में फॉर्मेट का एक वीडियो हमने इसके साथ शेयर किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो उसमें आपको दिखाई देगा द अपर हाफ इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन दैट इज पार्ट डिस्क्रिप्शन, पार्ट नंबर, देन प्रीवियस इंस्पेक्शन डिटेल, किसने इंस्पेक्शन किया, ऑपरेटर कौन था, देन डेट, देन हु इज द कस्टमर, कस्टमर का नाम भी आएगा किसके पास जाने वाला है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी कैन फीड इनटू दैट एरिया। नाउ वी कंसिडर द लोअर हाफ ऑफ द फॉर्मेट। उसमें आएगा फर्स्ट आएगा कि उसका इंस्पेक्शन पैरामीटर क्या है। इंस्पेक्शन पैरामीटर में आएगा क्या क्या इंस्पेक्शन करने वाले हैं, यानी इंस्पेक्शन क्या क्या पॉइंट्स लेने वाले, उसके लिए रेफरेंस करना चाहिए कि इनिशियली द कस्टमर ड्राइंग। कस्टमर ड्राइंग में से आप पैरामीटर ले सकते हैं कि उसमें से क्रिटिकल पैरामीटर कौन से दैट यू कैन कंसिडर इनटू द फाइनल इंस्पेक्शन। देन आएगा कि आपका रिकरिंग प्रॉब्लम्स क्या है, जो आप कस्टमर क्या आपको जो प्रॉब्लम आते हैं वो कंसिडर करना पड़ेंगे, दैट यू कैन कंसिडर। देन कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कोई रहेगा तो दैट यू हैव टू कंसिडर इनटू दिस फॉर पैरामीटर। बाद में आएगा कि ये जो पार्ट है उसमें फिटमेंट में कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, यानी ये पार्ट अगर कोई असेंबली में यूज करता होता रहेगा तो उसमें कौन से डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। देन फंक्शनल कौन से डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डिसाइड द इंस्पेक्शन पैरामीटर। देन अगेन दिस इंस्पेक्शन पैरामीटर हैज टू बी डिस्कस्ड विद द काउंटर पार्ट एट द कस्टमर एंड। जो आपका काउंटर पार्ट है यानी इनकमिंग इंस्पेक्शन कस्टमर के यहाँ हैंडल करता है, उसके साथ डिस्कस करके आप ये पैरामीटर फिक्स कर सकते हैं। देन दिस इज द नेक्स्ट कॉलम दैट इज द स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में आएगा कि क्या स्पेसिफिकेशन है हर एक पैरामीटर पे, ये वो मेंशन करना पड़ेंगे आपको यहाँ पर अलॉन्ग विद द टॉलरेंस। उसके बाद में आएगा आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, आप कैसा इंस्पेक्शन करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू इंस्पेक्ट द मटेरियल। उसमें इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आएंगे या कोई इक्विपमेंट आप यूज करते रहेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन आएगा। इफ यू आर डूइंग द विजुअल इंस्पेक्शन देन यू हैव टू मेंशन इट एज विजुअल इंस्पेक्शन। उसके बाद में आएगा मेथड के बाद में आएगा सैंपल साइज। नॉर्मली 1 to 1.5% इक्वल यूज होता है, दैट यू हैव टू मेंशन। उसके बाद में आएगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी डिपेंड ऑन योर सैंपल साइज ऑब्जर्वेशन में आप एंट्री कर सकते हैं कितने सैंपल आपने चेक किए। विजुअल इंस्पेक्शन में इट इज एडवाइजेबल टू डू द 100% इंस्पेक्शन बिकॉज उसमें विजुअल डिफेक्ट आएंगे तो उसका टाइप कौन सा भी हो सकता है, यू कैन नॉट डिफाइन दैट। सो विजुअल इंस्पेक्शन शुड बी डन इन 100% बेसिस, तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा। So this control part of this process control part we have covered। अभी उसमें नीचे आएगा कि कितना क्वांटिटी चेक किया है, कितना क्वांटिटी में कितना एक्सेप्टेड है, कितना रिजेक्टेड है, ये उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द फॉर्मेट पार्ट। फॉर्मेट कैसा टाइप है उसका और उसमें क्या इनपुट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन कैसा इस्टेब्लिश करेंगे।
इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये जो प्रोसीजर है वो ऑन द शॉप फ्लोर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में आएगा पहला ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेटर, ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि विजुअल डायमेंशनल मेजरमेंट कैसा कर सकते हैं, उसके लिए उसका क्वालिफिकेशन है क्या, उसका असेसमेंट करना पड़ेगा कि इज ही एबल टू रीड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। देन वहां पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए सब डिफेक्ट डिस्प्ले करना पड़ेंगे कि क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, और उसका एक्सेप्टर और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और डिस्प्ले पर डिसाइड करना पड़ेगा। फाइनल इंस्पेक्शन स्टेज पर वहां पर क्वालिफाइड ऑपरेटर कौन है, उसके भी नाम और फोटोग्राफ दिखाना पड़ेगा, हुआ क्वालिफाइड इंस्पेक्टर वो मेंशन करना पड़ेगा। देन वहां पर ड्राइंग्स भी मेंशन करना पड़ेगी, हाउ टू रीड द ड्राइंग, ये भी क्वालिटी इंस्पेक्टर को आना चाहिए। देन रिजेक्शन बीन चाहिए, रिवर्क बीन चाहिए। देन क्वालिटी इंस्पेक्टर शुड पुट द टैग ऑन द पार्ट इंस्पेक्टेड, और जो प्रीवियस टैग आया है वहां पर फाइनल इंस्पेक्शन का प्रोविजन रहेगा, तो उस पर भी उसका नाम और सिग्नेचर कुछ भी वहां पर लिख सकता है। इट इज फॉर द ट्रेसेबिलिटी कि किसने इंस्पेक्शन किया है। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अभी इसमें आएगा कंट्रोल। कंट्रोल कैसा करेंगे? कंट्रोल में आएगा कि ये जो मटेरियल प्रीवियस इन प्रोसेस में इंस्पेक्शन हुआ है उसका नाम, इंस्पेक्टर का नाम और ऑपरेटर का नाम आना चाहिए। दैट इज क्वाइट इसेंशियल। अगर उस पर कोई स्टिकर नहीं रहेगा, कुछ नाम रहेगा, तो इट इज दैट मटेरियल हैज टू बी सेंट फॉर द री इंस्पेक्शन एट द प्रीवियस स्टेज, क्योंकि फिर वो डिफाइन नहीं होता है कि हु हैज चेक्ड इट एंड हु हैज कंट्रोल्ड इट। तो उस पर अगर नाम और इंस्पेक्टर का नाम, ऑपरेटर नाम रहेगा, तो इट इज देन ट्रेसेबल हु हैज चेक्ड दैट मटेरियल एंड हु हैज प्रोड्यूस्ड दैट मटेरियल। सो दिस इज इसेंशियल। देन कंट्रोल में आएगा कि फाइनल इंस्पेक्शन ऑपरेटर का कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हुआ है क्या, बिकॉज कलर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द विजुअल इंस्पेक्शन, वो एक कंट्रोल में आएगा। देन आएगा एनालिसिस, कि एनालिसिस में फिर फाइनल इंस्पेक्शन में जो मटेरियल रिजेक्ट हो गया तो उसका एनालिसिस करना पड़ेगा ऑपरेटर वाइज, देन प्रोडक्ट वाइज, इंस्पेक्टर वाइज की रिजेक्शन किसकी वजह से हुआ है, कौन ऑपरेटर है, कौन इंस्पेक्टर है। देन अगेन इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू कॉज वाइज एनालिसिस, प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस, कौन से कॉजेज ज्यादा है, कौन सा कॉज में ज्यादा रिजेक्शन है। प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट में ज्यादा रिजेक्शन है। सो ये एनालिसिस हो सकता है। So this is the analysis part of the final inspection. Then come to the improvement. इसमें improvement क्या कर सकते हैं? Improvement के लिए जो recurring rejection है at the final inspection, you have to fill the 8D format for the improvement action. उसमें जो improvement action है उस पर काम करना पड़ेगा। For the chronic problem जो हमेशा आते हैं और उसमें टीम वर्क का रिक्वायरमेंट जरूरी है, then you can take the black belt project on that. सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट लेंगे तो उस पर आप इम्प्रूवमेंट पर काम कर सकते हैं, और उस पर भी एनालाइज कर सकते हैं कि मंथ टू मंथ उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग द फाइनल इंस्पेक्शन। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा या उसमें कुछ कमेंट करना रहेगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ज्वाइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।